योगी का ठाकुर हूँ। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। जिस प्रकार रावण ने पिछले दिनों एक सांसद के ऊपर हमला किया था ना कि उनको हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे, तो ऐसे लोगों को हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से सजा देना जानते हैं। आज हम सहारनपुर के अंदर मौजूद हैं, तो आज आ सकते हैं आमने सामने टकराव की स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल उनके सामने। जो राजपूत समाज है, हम लोग या तो छेड़ते नहीं है किसी को, और हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सहारनपुर के छुटमलपुर स्थित घर पर जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, जितनी तादाद में विभिन्न विपक्षी दलों के नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, उन सामंती ताकतों को उतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की संघर्ष की शुरुआत इन्हीं रौबदार मूंछों के साथ हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ने रौबदार मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर पर द ग्रेट चमार का जो बोर्ड लगाया था, उसी से सामंतियों की चूलें हिल गई थीं। अब चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव ने सामंतियों और मनुवादियों की चूलें हिला दी हैं। इसलिए एक जाति विशेष के लोग सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद पर न सिर्फ गोलियों से हमला कर रहे हैं, बल्कि गोलियों की बौछार से बचने के बाद अब शब्दवाड़ भी चला रहे हैं। और चलाएं भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधे तौर पर ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वर्चस्व हासिल है। हासिल यूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया ही अपने जाति पर गर्व करने की बात करते हैं, तो उनके सजाती गुंडे माफियाओं को स्वतः ही बल मिल जाता है। अब सीधे सीधे बात चंद्रशेखर आजाद के गोलीकांड की। बकौल पुलिस इन 4 लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया। प्रशांत, विकास, लविश और बिक्की, इन चारों लोगों के नाम में ही टाइटल नहीं जोड़ा गया। अमूमन देखा जाता है कि जब पिछड़े दलित समाज या खास तौर से मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो सबसे पहले उसका नाम, जाति और समुदाय हाईलाइट किया जाता है। लेकिन इन चारों ही नामों में गोदी मीडिया ने कोई सरनेम नहीं जोड़ा, ताकि ये समझ में ना आ सके कि किन हमलावरों ने हमला किया था। अच्छी बात है, गोदी मीडिया को ये प्रैक्टिस आगे भी अमल में लाना चाहिए। किसी भी अपराधी की जाति बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन गोदी और दलाल मीडिया ने तो जाति नहीं बताई, लेकिन जाति बताने जाति के स्वयंभू ठेकेदार आगे आ गए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो पुलिस जो कह रही थी चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों से कि माहौल खराब मत कीजिए, आप महापंचायत करेंगे तो माहौल खराब होगा, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि एक जाति विशेष के लोग सहारनपुर में घुस करके, वो भी दूसरे राज्यों से आ करके, इस तरीके से आरोपियों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलेंगे, तो क्या इससे माहौल खराब नहीं होगा? हम लोग यहाँ पे सहारनपुर पहुँचे हैं, नोएडा से, हरियाणा से और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे क्षत्रिय समाज के लोग और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। जिस प्रकार रावण ने पिछले दिनों एक सांसद के ऊपर हमला किया था ना कि उनको हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे, तो इसी तरह से उससे कई गुना ज्यादा ये अपराध का विषय है कि समाज को गाली बकना। तो ऐसे लोगों को हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से सजा देना जानते हैं उनको। जहां पर एक सीट के लिए दर दर भटक रहा था वो व्यक्ति, ऐसे में खत्म होती हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए उसने गलत प्रयास किया है। सहारनपुर के एसएसपी, डीआईजी और डीजीपी महोदय को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए कि सहारनपुर में अगर इस तरीके से बयानबाजी बंद नहीं होगी तो माहौल बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। हैरत की बात यह है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके जाति के लोगों पर हमला बोला, जबकि उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमला बोला था। ब्रजभूषण पर हमला बोलना कैसे एक जाति विशेष पर हमला हो सकता है? यहीं पर मैं इस जाति के तथाकथित ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि आपका रोल मॉडल कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, शेर सिंह राणा जैसे लोग, जिन्होंने निहत्थे
फूलन देवी पर गोलियां बरसाई थीं, उस शेर सिंह राणा को इस समाज के लोग हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए फूलों की मालाओं से स्वागत करते हैं। इस समाज के रोल मॉडल विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और अर्जुन सिंह जी जैसे लोग क्यों नहीं हो सकते। चंद्रशेखर आजाद को गोली लगने के बावजूद क्षत्रिय और राजपूत समाज के लोग उन हमलावरों को सही ठहराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और सहारनपुर के डीएम और एसपी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी समाज को, किसी व्यक्ति को टारगेट करते हो तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं इस बात को मानता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है कि मैं ही अगर कोई किसी समाज को टारगेट करूंगा तो वो समाज कहीं न कहीं हमारे ऊपर आकर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद को सीधे सीधे क्षत्रिय समाज के लोगों ने धमकी और चुनौती भी दी है। कि हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करके आज हम सहारनपुर के अंदर मौजूद हैं। अगर कहीं भी उनको लगता है कि हमारा समाज कहीं से भी दबा हुआ है तो आज आ सकते हैं। आमने सामने टकराव की स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल उनके सामने। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो राजपूत समाज है हम लोग या तो छेड़ते नहीं है किसी को, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो अब यहीं पर गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए। जब आरोपी कुछ खास जातियों के होते हैं तो आरोपियों के पक्ष में सहानुभूति बटोरने के लिए उनके समर्थन में कहानी गढ़ी जाती है। उनके गांव भी पहुंच गया दलाल मीडिया और गांव के लोगों से बाइट लेकर के पूछ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला क्यों किया गया। यही दलाल मीडिया चंद्रशेखर के समर्थकों या चंद्रशेखर के गांव पहुंच करके बयान क्यों नहीं ले रहा कि चंद्रशेखर पर जिन लोगों ने हमला किया उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यही है गोदी मीडिया का अंडरवर्ल्ड, जो अपने हिसाब से दर्शकों के दिमाग को कैप्चर करके जो बताना चाहती है वो बता देती है। देखो, अपने पूर्वज के लिए कोई ना तो गलत बात सुनता ना बर्दाश्त होती, और ये SC एक्ट इससे बाहर आवे और तब हमारे बराबर में खड़ा हुआ तब कह सके कि मैं इनके समान हूँ। साइकिल पर चलते आज गाड़ी में बैठ के सोच रहे हैं तो हम तो पता नहीं क्या बनेंगे। ये तो बहुत छोटे आदमी है, बहुत छोटी सोच के आदमी है भाई साहब। हमले के आरोपी हैं, जेल में बंद हैं, तो क्या हुआ। सीएम और सहारनपुर के डीएम के सजाती जो हैं, अमूमन जेल से इस तरह की खबरें आती हैं कि जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, हजारों की संख्या में शिकायतें लंबित होंगी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन चूंकि ये चारों आरोपी क्षत्रिय समाज के हैं और डीएम भी उसी समाज के हैं, सीएम भी उसी समाज के हैं, तो आनन फानन में खबर बाहर आती है कि दलित समाज के 2 बंदी रक्षकों ने इन दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि मारपीट के आरोप लगाए गए। आनन फानन में डिप्टी जेलर ने जांच भी कर दी। जेल सुप्रिंटेंडेंट अमिता दुबे सहारनपुर में मौजूद नहीं थी, लेकिन लखनऊ में बैठे बैठे ही उन्होंने मान लिया कि इन दोनों की गलती थी। दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया महज इस बात पर कि आरोपी के परिजन डीएम सहारनपुर दिनेश चंद्र सिंह जी से मिलकर के कंप्लेंट कराए थे। हो सकता है कि बंदी रक्षकों ने वास्तव में दुर्व्यवहार किया हो, लेकिन क्या अन्य मामलों में भी इतनी सख्ती और तेजी बरती जाती है? कम से कम इंतजार कर लिया जाता कि अमिता दुबे लौट आती, उसके बाद जांच करवा लेती, जांच में आरोप सही पाए जाने पर उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर देती, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस तरीके से आनन फानन में कार्रवाई होना कहीं ना कहीं जातिवाद की तरफ संकेत कर रहा है। अब सहारनपुर की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को एक सलाह है कि एसपी और डीएम दोनों बदल जाने चाहिए। लेकिन सलाह में एक खोट है कि डीएम साहब सीएम साहब के सजाती हैं और एसपी साहब बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यपाल सिंह जी के दामाद हैं, तो दोनों को हटाने में लोचा है। लेकिन इस लोचे को अगर दरकिनार आपने कर लिया तो सहारनपुर की परिस्थितियां काफी हद तक संभल सकती हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों का आरोप है कि दोनों लोग ही निष्पक्ष तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। अब नेशन जनमत के दर्शक खुद सोच लें कि इस पूरे घटनाक्रम में जाति का तड़का किसने मारा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए।
जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।